और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा प्रदेश भर में प्रबुद्ध वर्ग की सम्मेलन कर रही है। ऐसे में मऊ जिलों में भी बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया और मधुबन के खीरकोटा में हुए सम्मेलन के दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मिश्रा ने आगे कहा, बीजेपी में राम नाम पर वोट लेने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। बीजेपी ने सिर्फ जनता को ठगा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में आए दिन 200 करोड़ के बजट पास होते हैं, लेकिन वहां पर कोई काम नहीं हुआ। जो घाट का निर्माण हुआ है वहां पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और साथ ही बसपा सरकार के कार्यकाल का भी उल्लेख किया गया। साथ ही बता दें, राम मंदिर निर्माण के नाम पर बीजेपी पर घोटाले का आरोप भी लगा, जिसकी जांच के बारे में बसपा ने दावा किया है। विधानसभा चुनाव से पहले बसपा ने ब्राह्मण और दलित वोट बैंक को एक साथ करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। इसी के तहत सतीश चंद्र मिश्र प्रतिबद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं और इसकी शुरुआत रामनगरी अयोध्या से हुई। शुक्रवार को मऊ में पहुंचे मिश्रा ने यह भी बताया कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर वोट ले रही है, लेकिन फिर ब्राह्मणों के साथ अत्याचार शुरू कर दिया। बीजेपी के राज में चुन चुन कर बड़े ब्राह्मणों की हत्या कराई जा रही है। जिस तरीके से कानपुर में ब्राह्मणों के साथ जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। और अयोध्या में बाढ़ का खतरा तो चल गया है, लेकिन कटान की जद में आने को लेकर नदियों के किनारे बसे गांव के लोग काफी परेशान हैं। दरअसल पानी का बहाव बढ़ने की वजह से जल स्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से सब कुछ डूब जाने का खतरा बना हुआ है। इसी बीच आपको बता दें, समस्या टल तो गई है, लेकिन अब कटान की जद में आने का खतरा बढ़ा है। इसी बीच अयोध्या में सरयू की जलधारा के घटते बढ़ते जल स्तर की वजह से कटान भी शुरू हो गई है। इसका सबसे ज्यादा असर सुहावल तहसील के ढेमवा घाट पर देखने को मिला है, जहां पर जो गांव बसे हुए हैं किनारों पर, वहां पर स्थिति काफी बुरी हो चुकी है। हालांकि सरयू किनारे से कटान को बचाने के लिए जिला प्रशासन और बाढ़ खंड ने प्रयास शुरू कर दिया है। इसके तहत किनारों पर बोल्डर और पत्थरों के जरिए कटान रोकने की कोशिश की जा रही है। डेमवा गांव के कई घरों पर कटान की जद में आने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो वहीं गौरतलब है कि सरयू का जल स्तर घटता है तो कटान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि ढेमवा गांव के दर्जनों परिवार कटान को लेकर आशंकित हैं और बेबसी के साथ नदी किनारे किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एआरटीओ ऑफिस में फिटनेस वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। एआरटीओ ऑफिस में फिटनेस वाहनों की लंबी कतार, कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। इसी बीच उन्नाव से ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। एआरटीओ ऑफिस के बाहर आरआई की छुट्टी पर होने की वजह से कार्य बाधित हो गया, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। बता दें, विभाग की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोगों में खासा आक्रोश है और विभाग के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। बता दें, 3 दिनों से नहीं हो रहा वाहनों की फिटनेस का कार्य, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी कतार जो है एआरटीओ कार्यालय के बाहर देखने को मिल रही है। बड़ी खबर उन्नाव से इस वक्त के आपके सामने आपको बता रहे हैं, जहां एआरटीओ ऑफिस में फिटनेस वाहनों की लंबी कतार लग गई है। वजह बताई जा रही है इसके पीछे, जहां पर एक अधिकारी के छुट्टी पर होने की वजह से 3 दिनों से कार्य बाधित चल रहा है, जिसकी वजह से गुस्साए लोग अब मौके पर पहुंच चुके हैं और कार्यालय के बाहर लंबी कतारें वाहनों की देखी जा सकती है। वाहन की फिटनेस को लेकर यहां पर विभाग की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है और एक अधिकारी की छुट्टी की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिनों से नहीं हो रहा है वाहनों की फिटनेस का कार्य, जिसकी वजह से ये विरोध देखने को मिल रहा है। उन्नाव से बड़ी खबर। इस बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि मैनपुरी जिले में मत्स्य विभाग और एसडीएम सदर द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर कैंसर कारक मांगुर मछली के साथ 2 विक्रेताओं को मौके पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उनके घर पर भी छापा मारा गया। वहां पर एक हौद में यहां मांगुर मछलियां रखी जाती थी। तो वहीं मुखबिर की सूचना पर यह पूरा मामला सामने आया। विकास भवन के पास प्रतिबंधित मछली बिक्री के लिए उतारी जा रही थी, तभी मत्स्य विभाग और एसडीएम सदर ने तत्काल मौके पर पहुंचकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मत्स्य विभाग के अनुसार एनजीटी कोर्ट के द्वारा इस मछली को प्रतिबंधित कर दिया गया,
क्योंकि मछली स्लेटर हाउस से निकालने वाला सड़ा गला मांस और मलबा खाती है, जिससे लोगों को कैंसर होता है। और अभियुक्तों ने पूछताछ में भी बताया कि वो लोग इसे धंधे में जुड़े मामलों की जांच कर विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसके विरुद्ध संयुक्त धाराएं भी लगाई जा रही है। जी सर, आज जो है ना ये कवायद की जा रही है ये मांगुर मछली पकड़ने को। सर इससे क्या हानि है, क्यों इसको बंद करवा रहे हैं सर? इसको एनजीटी कोड के द्वारा बंद किया गया, प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि ये जो है स्लॉटर हाउस से जो निकलता मलबा निकलता है जी, ब्लड और सड़ा गला मांस ये जो है खाती है मछली। इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं जी, इसलिए इसको एनजीटी कोड नई दिल्ली द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया। जी, इस पर जो है धारा 270 के तहत कार्रवाई